नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी चैनल पर। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल रीडिंग करेंगे जो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए होगी। तो इसमें हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे जो अभी अभी बीता है, और प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे अगले 72 आवर्स के लिए, और 17 जून से लेकर 31 जून के लिए जो आपका फ्यूचर है, नियरेस्ट जो फ्यूचर है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि नियरेस्ट फ्यूचर आपका कैसे रहने वाला है। तो ये रीडिंग 17 जून से लेकर 30 जून के लिए वैलिड होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकती हैं। सॉरी गाइस, आज मेरा गला काफ़ी ख़राब है। अगर थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए देखते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट है लियो राशि का। लियो राशि का रिसेंट पास्ट कैसा बीता है, पास्ट प्रेजेंट जो अब चल रहा है वो कैसा रहने वाला है, और फ्यूचर एंड गाइडेंस। तो जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है, ये 8 ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड हमें बता रहा है कि आपका रिसेंट पास्ट काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी खुशियों पर आ रहा है। कोई ना कोई गुड न्यूज़, हैप्पी न्यूज़ आपको मिली है। शायद जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी दिन से चक्कर काट रहे थे, शायद हो सकता है पासपोर्ट वीज़े के लिए या फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब के लिए जो आप जाने की जो कोशिश कर रहे थे, जो अब तक आपका काम नहीं बन रहा था, तो इन दिनों में आपका काम बना है या बहुत जल्दी आपका काम बनने वाला है। अगर आप वीज़े के लिए, पासपोर्ट के लिए आपने अप्लाई किया था और अब तक आपका काम नहीं बना था, तो वो बहुत या तो आपका बन चुका है या तो बहुत जल्दी बनने वाला है। और जॉब करियर के लिए भी आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फ़ॉरेन से गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फ़ॉरेन में जाने की या फ़ॉरेन से आने की। फ़ॉरेन से आपको कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, या आप उनको कॉल करके अपने न्यूज़ के बारे में पता कर सकते हैं। तो अच्छा रहा है आपका पास्ट कुल मिलाकर, और पैसे से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, और शायद हर चीज़ से रिलेटेड, चाहे जो पैसा, करियर, बिजनेस था, या शादी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, जो रिसेंट पास्ट बीता है, आपको काफ़ी खुशियाँ मिली हैं। जो काम आपके रुके हुए थे, लंबे समय से नहीं हो रहे थे, या तो उनमें आपको खुशखबरी मिल चुकी है, या तो बहुत जल्दी ही आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं। आपको इसमें एक कॉन्सिलेशन की ज़रूरत थी, आपसी बातें करके आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी। अगर आपने ऐसा कुछ किया है, आपसी बातें की हैं, कॉन्सिलेशन किया है, एक दूसरे से बातें की हैं, और फ़ौरन में कॉल के थ्रू या जैसे भी आप वहाँ तक पहुँच हो सकी आपकी, तो आपने वो सब काम किया है, तो आप काफ़ी हद तक आप इसमें कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। कह सकते हैं कि आपका पास्ट काफ़ी अच्छा रहा है। और अगर हम हेल्थ से संबंधित इसमें बात करते हैं, तो हो सकता है कि डाइजेशन इश्यूज़ आपको रहे हैं, कुछ लोगों को, कुछ या फिर उनसे भी निजात पाई है आपने। जो डाइजेशन इश्यूज़ आपको काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे, जिससे आप निजात नहीं पा रहे थे, जिससे आप छुटकारा नहीं पा रहे थे, इन दोनों काफ़ी आपने रिलैक्स महसूस किया, काफ़ी निजात आपने पाई है। और लेडीज़ में जो पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, जेंट्स में सेक्स की प्रॉब्लम थी, उन चीज़ या जो चीज़ें काफ़ी दिनों से आपको तंग कर रही थी, उन बीमारियों से भी लंबे समय के बाद, एक लंबी बीमारी के बाद आपने रिलैक्स महसूस किया है। काफ़ी आपका पास्ट, जो रिसेंट पास्ट है, काफ़ी खुशियों भरा रहा है, और आगे भी शायद रहेगा, अगर आप इसी तरह से मेहनत करते रहें और समय पर अपने एनर्जी एफर्ट लगाते रहें। तो प्रेजेंट जो आपका प्रेजेंट कैसा रहने वाला है, तो प्रेजेंट में शायद आपके पास ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पास अभी दो ऑप्शन है।
तो आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, दिक्कत में हैं, शायद जगलिंग के फेज़ में लग रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसी तरह कंफ्यूज रहे, परेशान रहे, दिक्कत में रहे, तो आप अपने जो रिसेंट आपका जो प्रेजेंट आपका चला हुआ है उसमें आप कंफ्यूज रह सकते हैं और परेशानी में, दिक्कत में आ सकते हैं। तो आपको, आपके पास दो ऑप्शन है, ख़ासतौर पर पैसे से रिलेटेड आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो आप एक ऑप्शन चूज़ कीजिए, जो भी आपको सही लग रहा है आप उस ऑप्शन को चूज़ कीजिए और उसी पर अपना फोकस कीजिए और उस पर काम कीजिए। जो भी काम आप करेंगे, यकीन मानिए जिस ऑप्शन को भी आप चूज़ करेंगे और उस पर वर्क करेंगे तो आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो सकती है, इस दिक्कत से आप बाहर आ सकते हैं। और पैसे से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो पैसा है, जॉब, बिजनेस, करियर है, या शादी से रिलेटेड है, या किसी भी चीज़ से जो आपका रिसेंट पास्ट प्रेजेंट चल रहा है, उन दुविधाओं से, उस परेशानियों से बाहर निकलकर आपको एक नई खुशी मिलेगी। आप आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में और यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे। लेकिन आपको एक मन बनाना पड़ेगा, एक विचार बनाना पड़ेगा। अगर आप जगलिंग करते रहे, जिग-जैग करते रहे, एक मन नहीं बनाया, एक विचार नहीं किया और कंफ्यूज रहे, परेशान रहे, तो आपका जो प्रेजेंट है वो बीत जाएगा और आपको कुछ भी याद नहीं लगेगा। तो इसलिए समय रहते आपको एक मन, एक विचार बन के फोकस करना पड़ेगा कि आपको कौन सा काम करना है। जो भी आप काम करेंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी। आपने एफर्ट लगाइए, मेहनत करिए, कोशिश कीजिए और कामयाबी पाइए। तो रिसेंट में आप थोड़ा सा जगलिंग के फेज़ में रहने वाले हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं, लेकिन आपको उससे एक मन, एक विचार करके बाहर निकलना है। तो नियरेस्ट फ्यूचर के लिए जो फ्यूचर का कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप काफ़ी ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, सोच कर ही अपनी लाइफ को भारी भरकम बनाने वाले हैं। जो आपको लगेगा कि आप मतलब काफ़ी स्ट्रेस में, परेशानी में, बाधाओं में रह सकते हैं जो आपकी खुद की बनाई हुई होंगी। तो आपको अपनी आँखों से पट्टियाँ खोलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप आँखों से पट्टियाँ खोलेंगे और इस स्वॉर्ड्स रूपी जेल से, जो आपको ये बंधन आप देख रहे हैं, अगर इससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको इस बंधन को खोलकर इससे मुक्त होना पड़ेगा। कहने का मतलब है, जो आप स्ट्रेस में हैं, जो एंजाइटी में हैं, जो आपने आंखों पर पट्टियाँ बांध रखी है, जो आप कुछ देखने के मूड में नहीं हैं, सोचने के मूड में नहीं हैं, उन जो आपके खुद के बनाए हुए बंधन हैं, उन चीज़ों से आपको खुद बाहर निकलना पड़ेगा। आपको इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलना पड़ेगा। जो आपके मन में वाद विवाद चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, जो बार बार आप उन चीज़ों को सोच रहे हैं जो आपको नेगेटिव बना रही है, तो उन चीज़ों को छोड़कर अपने आप को पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आगे जाकर आपका किसी के साथ वाद विवाद भी हो सकता है या झगड़ा हो सकता है, लेकिन आप अगर उससे छुटकारा चाहते हैं, उससे मुक्ति चाहते हैं, तो आपस में बैठकर शांति से अगर आप पीसफुली पेश आएंगे और सोचे समझेंगे, स्ट्रेस से बाहर आएंगे और नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो उन चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं। ओवर थिंकिंग को आपको छोड़ने की ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग मत कीजिए और अपने जो रिसेंट पास्ट है उसको अच्छा बनाइए। काफ़ी कंफ्यूज, काफ़ी परेशान आप उसमें शायद रह सकते हैं। वो जो आपके खुद के बनाए हुए होंगे, कोई दूसरा आपको परेशान करने वाला नहीं है। सोच कर ही आप चीज़ों को भारी भरकम बनाने वाले हैं। आप सोचने वाले हैं कि अगर ये कर दिया तो वो आप इसमें सफलता नहीं मिलेगी, वो कर दिया तो आपको इसमें ये ठीक नहीं रहेगा। तो उस ओवर थिंकिंग से, उस सोच से, उस परेशानी से, उन बाधाओं से, उस वाद विवाद से, उस झगड़े से जो आपके अंदर ही चल रहा है, उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, उस सोच से बाहर निकलना है। अगर आप उन चीज़ों को छोड़कर खुली आँखों से आगे बढ़ना चाहेंगे, खुशियाँ चाहेंगे, तो उन ओवर थिंकिंग को सोचिए, सोचना बंद कीजिए और अपने आप में एक पेशेंस लाइए, एक शांति लाइए, एक ठहराव लाइए और आपस में उन लोगों से बात कीजिए जो आपको पॉजिटिव कर सके। तो काफ़ी हद तक आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। लेकिन आपको
जो आपका खुद का बनाया हुआ जाल है, आपके खुद की बनाई हुई ये चीज़ें हैं, उनसे आपको खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसका जो है गाइडेंस क्या बता रही है, द वर्ल्ड, ये द वर्ल्ड, ये द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि आपको जो आपके आधे अधूरे काम हैं, जो पेंडिंग काम है, जो जिसको आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, जिसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दीजिए, या तो उसको बिल्कुल ही नकार दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको बीच में मत लटकने दीजिए, अधर में मत लटकने दीजिए। अगर आप उसको अधर में लटकाएंगे तो ना तो आप उधर जा सकते हैं, ना इधर आ सकते हैं। तो इस अनकम्प्लीट बिजनेस को आपको पूरा करना की ज़रूरत है, इस गोल को, इस सर्कल को पूरा करने की ज़रूरत है। और इसमें इस काम को पूरा करने के लिए आपको कोई चालबाजी नहीं करनी है, कोई किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है। आप में पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप गुस्से में, क्रोध में मत आइएगा, और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं, कोई चालबाजी नहीं, कोई छल कपट नहीं, ईमानदारी और सच्चाई के साथ आप इस गोल को, इस सर्कल को पूरा कीजिए। अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट कीजिए, या तो पूरी तरह से उसको ख़त्म कीजिए, या तो पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। और जब तक आप इस काम को लटकाए रहेंगे, तब तक आप ना तो काम को छोड़ पाएंगे, ना ही उसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं तो कि किसी के साथ चालबाजी नहीं करनी है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है। तो आप इसमें कामयाब होंगे, और आपके जो आधे अधूरे काम हैं वो कंप्लीट होंगे। आप चाहे जॉब, बिजनेस, करियर है, या शादी से रिलेटेड है, या जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपको बाधाएं, परेशानियां आ रही हैं, जो आपका काम बीच में लटका हुआ है, अदर में लटका हुआ है, उसको कंप्लीट कीजिए और पॉजिटिव बनिए, और आपका काम जरूर पूरा होगा, सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे। आपको अपने इस काम को अंजाम देना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, सही लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में खुशी होती है। फ्रेंड्स, मेरे गले में काफ़ी दर्द है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते।